डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। बैलेंस करके देखते हैं। आयरन की रिएक्शन यदि वाटर के साथ होती है Fe3O4 बनता है। और ये हालांकि मॉलिक्यूल है वो वैलेंसी बेस पे नहीं है। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि बनते कैसे हैं ये मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे अब 3 आता है पाँव में ऑक्सीजन की वैलेंसी, हालांकि 2 होती है। तो ये दूसरे टाइप से थोड़ा हायर क्लासेस में पढ़ते हो इसको, किस तरीके से फॉर्मूला बनता है। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जो तरीका आपको बताया है का एक एक्सेप्शन है। ये तरीके से नहीं बनेगा ये फॉर्मूला, और हाइड्रोजन गैस है वो इसमें से बाहर निकलती है। अब यदि देखें यहाँ पे कितने हैं आयरन या फिर फेरस आयन कितने हैं, एक है, और यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं। इस तरीके से हमको पे क्या करना पड़ेगा, पहले आयरन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 हम लगाते हैं, तो आयरन तो हमारा बैलेंस हो गया है। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 4 एटम्स ऑक्सीजन के हैं, यहाँ पे एक ही है, तो क्या करेंगे इसके आगे 4 लगा देंगे। और 4 लगाते ही हमारे ऑक्सीजन तो दोनों साइड में बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 4 × 2, तो आगे लगी जाती है नंबर, और जो नीचे होते हैं इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। टोटल एटम्स यहाँ पे 8 हो चुके हैं। और यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, फिर 4 लगाना पड़ेगा, ताकि हाइड्रोजन का भी नंबर 8 हो जाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यदि बात करें LHS की और यहाँ पे RHS की, तो आयरन के एटम हैं, आयरन के एटम है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी हमने 3 बैलेंस कर दिए हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे भी 8 है, और ऑक्सीजन कितनी है, 4 हैं दोनों साइड में। तो इस तरीके से आपको ये लगा लगा के देखने होते हैं कि एक बार हमने 2 लगा लिया, 4 लगा लिया, तो एक रफ तरीका भी इसको बोलते हैं कि रफ तरीके से भी आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। सेकंड ट्रायल का मतलब यही है कि आप ट्राई करते रहो बार बार, ठीक है। और इतने ज़्यादा ट्राई करने की भी हालांकि आपको ज़रूरत नहीं रहती है। 10th बेस पे 2 या 3 नंबर आप बार ट्राई करते हो तो वो बैलेंस हो ही जाती है। जैसे ये एक बार में ही बैलेंस हो चुकी है अपनी रिएक्शन। के अलावा राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, ये भी एक अच्छा तरीका होता है यदि आप इक्वेशन के साथ में सिंबल भी यूज करते हो। जैसे यहाँ पे S लिखा हुआ है, इसका मतलब है सॉलिड है ये। G लिखा हुआ है, इसका मतलब गैस है। यहाँ पे ये सॉलिड बनती है जो भी प्रोडक्ट हमारा, और ये गैस है। इसी तरीके से कई बार आपको एक्वस भी लिखा मिल जाता है। एक्वस, एक्वस का मतलब वाटर के अंदर सोल्यूबल है, जैसे यहाँ पे एक्वस लिखा हुआ है। रिएक्शन कुछ दी हुई है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, तो हमारा क्या बनता है, मिथेनॉल बनता है। कुछ कंडीशंस भी लिख दी जाती हैं, जैसे 34 एरो के ऊपर हम कई बार कंडीशन भी यूज कर लेते हैं। जैसे इसमें 340 एटमोस्फियरिक प्रेशर प्रेशर दिया हुआ है इसमें, मतलब हम इस रिएक्शन को करने के लिए इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से CO2 और H2O ये रिएक्शन जब सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है, ग्लूकोज बनता है। और ये रिएक्शन आपने काफी बार पढ़ी भी है, क्या बोलते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का एक एग्जांपल है। तो इस तरीके से कंडीशंस भी एरो के ऊपर लिख दी जाती हैं। ब्रैकेट में पीछे L है, जैसे L का मतलब लिक्विड है, तो यदि आप ये भी लिखते हो तो इसका मतलब आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। हालांकि नहीं भी लिखते हो तो कम से कम बैलेंस तो आपको करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं बैलेंस कैसे की हुई, ये एक रिएक्शन यहाँ पे, जैसे CO2 H2O C6H12O6, और ऑक्सीजन है इसमें से बाहर निकली, ये होती है सिंपल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अब बैलेंस करते टाइम हम क्या करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 6 हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है जो, अब यहाँ पे LHS साइड है, ये RHS साइड है। में देखेंगे तो कार्बन 6 हैं, तो यहाँ पे सिंगल ही कार्बन है, तो हम 6 लगा देंगे इसके आगे। ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं टोटल, 6 × 2 12, तो ऑक्सीजन यहाँ पे है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है। यहाँ पे कितनी है, 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितनी है, 2, तो टोटल ऑक्सीजन 8 है। लेकिन यहाँ पे कितनी है हमारी, 12 ऑक्सीजन है। वाटर को, इसको हाइड्रोजन को कर लेते हैं पहले बैलेंस। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 12 हैं। हाइड्रोजन की बात करें 2 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन है 12। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यदि हम 6 लगा देते हैं तो हमारे हाइड्रोजन है वो 12 हो जाएंगे। और यदि अब देखें हम ऑक्सीजन का टोटल 6, यहाँ पे 12 तो आ ही गया था इस मॉलिक्यूल में। अब यहाँ पे 6 यदि आगे लग जाता है तो ऑक्सीजन भी कितनी है, 6, तो ये टोटल ऑक्सीजन इस साइड में हमारी 18 हो चुकी हैं। और यहाँ पे कितनी है ऑक्सीजन, 6 हैं, और यहाँ पे 2 हैं, तो यदि हम इसके आगे 6 लगा देते हैं तो 6 × 2 = 12, और 6 ऑक्सीजन यहाँ पे यदि हम इसमें ऐड कर देते हैं, हमारे कितनी हो जाती है, 18 ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन भी हमारे यहाँ पे बैलेंस है, हाइड्रोजन है वो बैलेंस कर दिया हमने। 6 लगाने के बाद 12 हाइड्रोजन इस साइड में हो चुके हैं, 12 इस साइड में है। कार्बन को तो हमने सबसे पहले ही बैलेंस कर दिया था। तो इस तरीके से आपको ये लगा लगा के देखने हैं, और एक दो बार ही आप लगाओगे तो उसी से आपको जो नंबर है यूज करोगे तो उसी से बैलेंस हो जाती है इक्वेशन।